तो एसईओ में सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अच्छा, पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग कुछ भी जब सर्च करते हैं, जब भी हम लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं, देखो मैंने एसईओ से जुड़ा हुआ बेसिक बातें तो लास्ट टाइम तुम लोग को बोल दिया, ठीक है। अभी नहीं रिपीट नहीं करने वाला हूँ मैं। एसईओ क्या है, इससे क्या होता है। आज मैं एसईओ का मतलब प्रैक्टिकल पार्ट में जा रहा हूँ, तो 1 बाय 1 में क्लासेस को करता रहूँगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो कुछ वेबसाइट्स जैसे कुछ लिंक्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। एसईओ में लिंक्स अच्छा पहले देखते जाओ, समझ में आएगा अपने आप। तो जैसे देखो, जब भी हम लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है। जब कुछ सर्च करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोगों को सर्च करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, ओके। जैसे मैंने ये टाइप कर लिया, समझ लो कि ये मेरा सर्च क्वेरी हो गया। ये क्या है, सर्च क्वेरी, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन गुवाहाटी। अच्छा, उसके बाद इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देखो कुछ रिजल्ट्स आ रहा है। यही हो गया SERP, सर्च इंजिन रिजल्ट पेज, ओके। तो इसमें हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखोगे तुम यहाँ पे बहुत सारा तुमको लिंक्स दिखाई देगा। जैसे ये एक लिंक हो गया, दिस इज सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, इस तरह से कुछ लिंक शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, जैसे देखो ये सब जो लिंक आ रहा है यहाँ पे, जैसे पहले आ गया ट्रिप एडवाइजर, वही सेकंड में भी ट्रिप एडवाइजर है। तो इन लिंक्स में, इन इसमें कुछ बातें तुम लोग को समझाना है मुझे। जैसे देखो, हर हर लिंक का अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स तुम लोग समझ लो। जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो थोड़ा बड़ा फॉन्ट में दिख रहा है तुम लोग को, ये हो गया टाइटल। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल, ठीक है। दिस इज द टाइटल। अगला जो हो गया ये, ठीक। टाइटल का नीचे ब्लैक कलर में जो तुमको स्मॉल फॉन्ट में दिख रहा है 2-3 लाइन में, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। इसको बोला गया है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और एकदम ऊपर में जो हो गया, ये हो गया उस वेबसाइट का, उस वेबसाइट से जुड़ा हुआ URL, मतलब एड्रेस, ओके। तो ये हो गया URL मतलब एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, उस वेबसाइट का टाइटल एंड उसका डिस्क्रिप्शन, उस वेबसाइट से जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन। तो तुम हर लिंक में जाओगे तो यही तीनों चीज तुमको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी लिंक तुम देखो, URL, पहले तो URL, उसके बाद टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। URL, टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन, हर जगह पे तुमको यही मिलने वाला है। URL, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, हर लिंक में तुमको ये तीन चीजें मिलने वाला है। बाकी कुछ ऑप्शनल है, मिल सकता है, लेकिन जैसे देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वगैरह ये सब आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लिंक्स आ रहा है, ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन तीन कॉमन चीजें मिलेगा हम लोगों को हर लिंक के साथ। जैसे हो गया URL, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ओके। तो जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो सर्च, ये मेरा हो गया सर्च क्वेरी। मेरा सर्च क्वेरी में क्या क्या वर्ड्स है, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन गुवाहाटी, ये कुछ वर्ड मेरा सर्च क्वेरी में है। और तुम ध्यान में दोगे, देखोगे तो यहाँ पे जो जो वर्ड्स मेरे सर्च क्वेरी में है, और वही वर्ड्स यहाँ पे अगर मैच हो रहा है, वो थोड़ा डार्क कलर में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में देखो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखो जो मैच हो रहा है, जैसे गुवाहाटी मैच हो रहा है तो गुवाहाटी थोड़ा क्या आ रहा है, इन गुवाहाटी मैच हो रहा है तो इन गुवाहाटी थोड़ा डार्क कलर में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो गुवाहाटी रेस्टोरेंट्स, ये सब क्या आ रहा है, थोड़ा डार्क में आ रहा है। मतलब जो वर्ड्स मैच हो रहा है, जैसे रेस्टोरेंट मैच हो रहा है तो ये थोड़ा क्या आ रहा है, डार्क में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में नोटिस करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये थोड़ा कलर इसका ज्यादा डार्क हो गया, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन गुवाहाटी। वही हर लिंक में तुमको ये मिलेगा जहां पे तुम्हारा क्वेरी के साथ थोड़ा मैच हो रहा है। क्वेरी क्वेरी में जो भी वर्ड्स तुमने लगाया है वो यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन में, लिंक में अगर डिस्क्रिप्शन में मैच हो रहा है, वो थोड़ा डार्क कलर में आ रहा है। ये कॉमन बात है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था, फिर भी एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, जस्ट जल्दी से बोल दे रहा हूँ वो चीज। ये सर्च इंजिन एसईओ में ये सर्च इंजिन काम कैसे करते हैं, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन में ये सर्च इंजिन काम कैसे करते हैं। तो मैंने पहले बोला था, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा बोल देता हूँ कि क्या होता ये है कि जैसे गूगल का जो सर्च इंजन हो गया, जैसे गूगल ही नहीं है, मैं जस्ट गूगल का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सर्च इंजन ओनली गूगल नहीं है, पता है तुम लोग को। जैसे अभी के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गूगल का ही। तो इस गूगल का जो सर्च इंजन है, ये क्या, इसमें तीन पार्ट होता है। एसईओ काम कैसे करता है, इसमें तीन पार्ट होता है। एक तो हो गया तुम्हारा नंबर 1 हो गया क्रॉलिंग, नंबर 2 हो गया इंडेक्सिंग एंड नंबर 3 हो गया रैंकिंग। ये तीन स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड
रैंकिंग। एसईओ का जो वर्किंग प्रोसेस है, सर्च इंजन का जो एसईओ का बोल रहा हूँ, सर्च इंजन का जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। सबसे पहले ये होता है कि ये जो गूगल का सर्च इंजन है, जो एल्गोरिदम है, वो क्या करता है, वेबसाइट्स को ढूंढते रहता है। ठीक है, वेबसाइट मतलब जिसने भी जो भी जहाँ पे भी वेबसाइट बनाया है, पूरा सिर्फ मेरा और तुम्हारा वेबसाइट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, दुनिया भर में हर कोने में कोई भी अगर कुछ भी वेबसाइट बना रहा है, उसको अगर ऑनलाइन में लाया गया है, लिया गया है ऑनलाइन में उस वेबसाइट को, ठीक है। तो ये जो सर्च इंजन है, गूगल का जो सर्च इंजन है, उसका जो सॉफ्टवेयर बनाया के रखा है, उसका जो एल्गोरिदम है, वो क्या करता है, इन नए नए वेबसाइट्स को ढूंढते रहते हैं ऑनलाइन में। इंटरनेट में क्या करता है, सर्च इंजन वेबसाइट्स को ढूंढते रहता है। ठीक है, सिर्फ नया वेबसाइट ही नहीं, जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया तो उसको भी वो फिर क्या करता है, फिर से ढूंढता है। मतलब वेब गूगल का सर्च इंजन किसी एक वेबसाइट को एक बार ही सर्च करता है ऐसा बात नहीं है, वो उसको बार बार सर्च करते रहता है। मतलब सर्च करता है, सर्च करने में जो भी मिला, जिसको भी मिला वो उसको उठा लेता है। क्लियर, सीधा सा बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो नया वेबसाइट है वो गूगल का मतलब इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, और जिसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया, वो भी गूगल का नोटिस में आ जाता है, क्योंकि वो तो ढूंढते रहता है ना। उसका जो क्राउलर है, उसका जो ये उसको बोला गया है क्या, क्राउलर, गूगल बॉट या तो क्राउलर बोला गया है इसको, ठीक है, जो सर्च करता रहता है, उसका इस एप्लीकेशन को बोला गया है क्राउलर। तो गूगल का जो क्राउलर है वो क्या करता है, इस तरह से ढूंढता रहता है नया वेबसाइट एंड अगेन द एग्जिस्टिंग वेबसाइट जहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया हो, ठीक है। तो मतलब सिर्फ नया ही नहीं है, पुराना वेबसाइट को भी ये क्या करता है, क्रॉल करता रहता है। और वेबसाइट्स को क्रॉल करके करता क्या है, ये वेबसाइट्स को क्रॉल करके उसका एक कॉपी उठा लेता है ये। हर वेबसाइट का कॉपी ये क्या उठा के क्या करेगा, ये अपना डाटाबेस में उसको सेंड कर देगा। गूगल क्या करेगा, जो भी मिला उसको क्रॉलिंग में, जो भी मिला उसको उसको उठा लेगा, उसका एक कॉपी बना लेगा, एग्जैक्टली कॉपी बना के क्या करेगा, अपना डाटाबेस में उसको सेंड कर देगा। तो क्रॉलिंग का मतलब ये सर्च करना, और जो अपना डाटाबेस में जाके स्टोर करना, मतलब मैं सिंपली समझा रहा हूँ चीज़ों को। अगर अपना डाटाबेस में जाके उसको स्टोर कर देना मतलब इंडेक्सिंग करवाना है उसको। तो दो काम हो गया, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। पहले तो क्रॉलिंग सर्च करेगा, फिर उसका कॉपी उठाएगा, फिर उठा के लेके अपना डाटाबेस में उसको स्टोर करेगा, ये हो गया इंडेक्सिंग। थर्ड जो स्टेप है, अभी जब कोई भी यूजर किसी भी क्वेरी को लेके गूगल का सर्च रिजल्ट, गूगल का पेज में जाके कुछ भी सर्च करेगा, तो उसमें क्या होता है, कुछ हम लोग को लिंक्स मिलता है। जैसे अभी हम लोगों ने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, तो यहाँ पे कुछ लिंक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में जो भी रेस्टोरेंट्स है उनका अपना वेबसाइट है, और उन 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 वेबसाइट्स को गूगल क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्च रिजल्ट पेज में दिखा रहा है। लेकिन सर्च रिजल्ट में इसमें जब दिखा रहा है, इसमें हो क्या रहा है, जैसे ट्रिप एडवाइजर को पहला नंबर पे रखा है दिखाने के लिए, फिर इसी ट्रिप एडवाइजर को दूसरे नंबर पे रखा है, फिर दूसरा थर्ड, इसमें भी ट्रिप एडवाइजर ही आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। जो भी हो, इसमें उसके बाद फोर्थ में ये आया, फिर ये आया एक सीगो, फिर जोमेटो.com, जो भी हो, इस तरह से अलग अलग लिंक्स को वो दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग पोजीशन में। किसी को नंबर 1 पे दिखा रहा है, किसी को नंबर 2 पे, किसी को नंबर 3 पे, किसी को नंबर 4, लाइक दिस। तो ये जैसे समझ लो कि ट्रिप एडवाइजर को नंबर 1 में क्यों दिखा रहा है, ऐसे ही नहीं दिखा दिया, या तो इक्सिगो को या तो जोमेटो को या नंबर 6 में क्यों दिखा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको रैंकिंग बोला गया है। गूगल रैंकिंग करके इसको दिखाता है कि मुझे किसको पहले दिखाना है, किसको सेकंड में दिखाना है, किसको थर्ड में दिखाना है, किसको पहला पेज में दिखाना है, किसको सेकंड पेज, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह से, ठीक है। একেই কথাই কি তোমাৰ সেইটো পিছত আহিম বাৰু, মই সেই পাৰ্টটোত। আল্টিমেটলি দুটা একেটাই বস্তু, আৰু পেজটো তোমাৰ ৱেবছাইটৰ পাৰ্টেই হয় এটা, সেইটোত এক্সট্ৰা বস্তু নহয়, গতিকে আল্টিমেটলি সেই ৱেবছাইটটোকে বুজাই আছে আৰু। सो रैंकिंग फाइनली क्या है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। जब उसको वो जब किसी सर्च क्वेरी का अगेंस्ट में वो जब डिस्प्ले करवाएगा, तो क्या उसको रैंकिंग करवा के दिखाएगा। और रैंकिंग का भी अलग सा एल्गोरिदम होता है, ठीक है। सब काम के लिए गूगल का अपना अपना अलग अलग एल्गोरिदम होता है, उसके मदद से ये गूगल ये सब काम करता है। एल्गोरिदम मतलब सम एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ये तो मैंने पहले समझाया था डिटेल्स में, अभी जस्ट मैंने उसको ब्रीफली बोल दिया। तो ये 3 काम होता है एसईओ का वर्क में, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। तो ये जो अच्छा एक बात है, अभी अभी बिना क्रॉलिंग का तो इंडेक्सिंग होगा नहीं, तो क्रॉलिंग तो जरूरी है, ठीक है। क्रॉलिंग जरूरी है, क्रॉलिंग होना ही पड़ेगा। क्रॉलिंग हुआ तो इंडेक्सिंग होगा, और इंडेक्सिंग हुआ तभी क्या होगा, रैंकिंग हुआ। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर सबसे पहला गोल का उसको मिलना पड़ेगा, नहीं मिला तो कहाँ से इंडेक्सिंग करेगा, और इंडेक्सिंग किया तभी जाके रैंकिंग होगा।
तो ये तीनों स्टेप्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अभी मैंने बोला जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो इसके अगेंस्ट में हम लोग को रिजल्ट आ रहा है इस तरह से, ठीक है, और हर लिंक के अगेंस्ट में हम लोग मतलब 3 पार्ट, हर लिंक के अगेंस्ट में हम लोग को 3 सेक्शन पार्ट मिल रहा है। समझ लो कि पहला जो हो गया उसका यूआरएल हो गया, सेकेंड जो हो गया उसका टाइटल हो गया, और थर्ड जो हो गया ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग आने वाले क्लासेस में ये सब समझेंगे, ये रैंकिंग कैसे होता है, ये इंडेक्सिंग कैसे होता है, और ये क्रॉलिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड रुको, हमें देख लेते हैं। हाँ तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे, ये जो वर्ड है, ये जो क्वेरी है जो मैंने अभी टाइप किया, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, ठीक है, ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी ये जो एग्जैक्ट, जब ये क्वेरी जिसके साथ मैच हो रहा है, मतलब जिस लिंक जिस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो रहा है, मतलब बात कुछ तरह का है, जैसे देखो तुम अगर देखो सबका डिस्क्रिप्शन में ये क्वेरी एज इट इज, मतलब एज इट इज नहीं है, मतलब उसका जो वर्ड्स है वहां पे अगर मैच हो रहा है तो उसको डार्क कलर में दिखा रहा है। तो रैंक यहाँ पे गूगल का सर्च इंजन का रैंकिंग में आने के लिए, इंडेक्सिंग में तो आ ही गया, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अपना माइक ऑफ कर लेना, ऑनलाइन में किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेना। हाँ, तो रैंकिंग में आने के लिए पहला बात क्या है, देखो इसका हम लोग बाद में आएंगे रैंकिंग का टॉपिक में, कि जो सर्च क्वेरी है, जो सर्च, जैसे समझ लो कि तुम्हारा अपना वेबसाइट है, तुम्हारा क्या है, अपना वेबसाइट है, तुम्हारा ही एक रेस्टोरेंट है, समझ लो तुम्हारा भी अपना एक रेस्टोरेंट है गुवाहाटी में, और एंड तुम्हारा भी अपना रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है। अभी जब लोग एक यूजर को रेस्टोरेंट सर्च करना है, जब इंटरनेट में जाके गूगल में जाके रेस्टोरेंट सर्च करना है, तो कैसे करेगा, समझ लो जैसे मैंने सर्च किया उस तरह से करेगा। तो तुमको चाहिए कि तुम्हारा भी जो वेबसाइट है वो भी इस तरह से गूगल का रिजल्ट पेज में शो हो जाए, वेबसाइट का लिंक, ठीक है, तो इसमें शो हो जाए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तुमको क्या करना पड़ेगा, समझो सबसे पहले ये जो सर्च क्वेरी है, क्या, जैसे मैंने क्या टाइप किया, बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, तुमको भी अपना वेबसाइट का जो लिंक या तो जो टाइटल या तो जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी ये वर्ड तुमको यूज करना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्शन या तो टाइटल या तो यूआरएल में इस तरह का जो यूजर जो जिस वर्ड से सर्च करेगा उस तरह का वर्ड अगर तुम्हारा उसमें नहीं है, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, टाइटल में नहीं है, यूआरएल में नहीं है, तो तुम्हारा पेज सर्च रिजल्ट में पोजीशन में नहीं आने वाला है। आ सकता है सर्च रिजल्ट में, लेकिन वो जैसे मतलब हायर पोजीशन नहीं मिलने वाला है उसको, कहीं तुम्हारा एकदम लास्ट में आएगा, वो अलग बात है, ठीक है। और कभी कभी नहीं भी आ सकता है, लेकिन तो हम लोग का कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट पेज या तो सेकंड पेज, ठीक है। तो पहला बात समझ में आ रहा है। अभी सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क किया है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये हुआ कि तुमको ये जो सर्च क्वेरी है, ये सर्च क्वेरी जो है, ये तुम्हारा अपना जो वेबसाइट है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो टाइटल है, उसका जो लिंक है, कहीं ना कहीं तुमको मेंशन करना है। जरूरी नहीं कि तीनों में एक साथ मेंशन करो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा मैच होगा, जितना वो होगा, उतना तुम्हारा क्या प्रेफरेंस, तुमको हायर प्रेफरेंस मिलेगा। बस समझ में आ रहा है, उतना तुमको इस सर्च रिजल्ट पेज में क्या मिलेगा, हायर पोजीशन मिलेगा, क्योंकि जिसका जितना हाईएस्ट मैच हो रहा है उसी को गूगल क्या करेगा, हाई प्रेफरेंस देगा, मतलब रैंकिंग में। लेकिन एक बात है, यहीं पे तुम्हारा काम खत्म नहीं, जैसे तुमने पूरा मैच करवा लिया, समझ लो तुमने एज इट इज वोट दे दिया और एज इट इज वोट मैच भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सच में एकदम हायर पोजीशन मिल जाएगा। बहुत सारा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एसईओ से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम होता है, लेकिन ये फर्स्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहे हो तो बाकी करके भी नहीं होगा। मतलब सबसे पहला स्टेप तुमको करना है, जैसे मैंने बोला था ना, एसईओ में क्या होता है, कुछ टेक्निक से कुछ स्टेप से हम लोग को फॉलो करना होता है। तो ये पहला स्टेप तुमको फॉलो करना ही है। तुम्हारा सर्च क्वेरी जो सर्च क्वेरी होगा वो तुम्हारा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन या तो टाइटल या तो लिंक,
मेनली टाइटल में आना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके तुमको P5 मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट टास्क दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर वेबसाइट। ओके, तुमको अपना वेबसाइट में इसको इम्प्लीमेंट करना है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए तुम देखो ये जो बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी जो कीवर्ड जो ये जो वर्ड है, सबका टाइटल में कहीं ना कहीं तुमको मिलेगा ही मिलेगा। देखो बेस्ट, इसका तो पूरा एज इट इज मैच हो रहा है कि नहीं। देखो बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी एज इट इज उस टाइटल के साथ ये जो वर्ड से मैच हो रहा है। देखो एग्जैक्टली मैच नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैच तो हो ही रहा है। देखो बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, देखा ना। फिर देखो तुम थर्ड में जाओ, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन गुवाहाटी, एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं। बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी मैच हो रहा है, बेस्ट यहाँ पे भी है। तो तुम अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ये मैच होता है ये, और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मैच हो जाए, लेकिन इसमें से 2-3 वर्ड तो मैच हो ही जा रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल ये है, अभी मैच तो हो रहा है, जैसे पहला पेज में देखो जितना भी आ रहा है सबका मैच हो रहा है, ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। ठीक है, पहला पेज में जितना भी लिंक्स आ रहा है सबका ऑलमोस्ट मैच हो जा रहा है। मैं जाता हूं सेकेंड पेज में, तो देखो सेकेंड पेज में भी तो मैच हो रहा है कि नहीं। देखो इसका तो एग्जैक्टली मैच हो चुका है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी मैच हुआ कि नहीं, इसका एग्जैक्टली मैच हुआ, लेकिन क्यों ये सेकेंड पेज में आ गया। बस समझ में आ रहा है ना, ये सेकंड पेज में क्यों आ गया। इसका तो मैच हो रहा है, इसका तो एकदम एग्जैक्टली मैच हो गया, लेकिन देखो इसका तो एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ, इसका तो नहीं हुआ मैच एग्जैक्टली, लेकिन इसका एग्जैक्टली मैच, लेकिन ये इसको क्यों थोड़ा नीचे जा रहा है इस पोजीशन। तो देखो नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैच होना ही सफिशियंट नहीं है। थोड़ा देर मेरे पहले बोला तुम लोगों को एसईओ से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन फास्ट ये करना ही पड़ेगा, मैच तो होना ही पड़ेगा। पहला काम क्या है, कीवर्ड, मतलब वो जो सर्च क्वेरी है उसमें वो तुम्हारा या तो डिस्क्रिप्शन या तो टाइटल में आना ही चाहिए, ये पहला काम है। इसको करके बाकी फर्दर और भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल जो है, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो सबको एक साथ देखेगा, सबको देख के ही तुम्हारा वो फाइनलाइजेशन करेगा कि इसको कौन सा पोजीशन में देना है। ठीक है, तो पहला बात तो ये हम लोगों को क्या, कि ये जो है ये सर्च क्वेरी जो है ये अपना वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, टाइटल और यूआरएल में ये आना ही होगा। ठीक है, रिकमेंडेड, दिस इज ऑलमोस्ट रिकमेंडेड कि तुमको लाना ही पड़ेगा। देखो ये सब इन लोगों का तो पूरा ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। ठीक है, फिर भी ये क्या सेकंड पेज में आ रहा है। तो पहला बात तो समझ में आ चुका है हम लोगों को कि ये जो क्वेरी है ये क्वेरी, तो एसईओ में सबसे पहले तो हम लोग को ये करना ही पड़ेगा। तो तुमको अभी देखो, जब तुम वेबसाइट बनाओगे, जब तुम लोग वेबसाइट को बनाओगे, तुमको ये ध्यान में रखना है, बनाते समय तुम लोगों ने वेबसाइट बनाया है, तुम लोग को ये ध्यान में रखना है कि तुम्हारा वेबसाइट का टाइटल में क्या, वो जो क्वेरी है वो आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वो जो क्वेरी है वो आना चाहिए, यूआरएल में हो सके तो यूआरएल में भी उस क्वेरी को लेके आओ। सवाल ये है, अभी तुमको पता कैसे चले कि क्वेरी क्या होगा। अभी तुमको पता कैसे चले, क्योंकि कौन सा यूजर क्या क्वेरी लगाएगा गूगल में जाके वो तुमको पता कैसे चलेगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोग जाएंगे बाद में, ये होता है कीवर्ड, इसको बोला गया है कीवर्ड। तो देखो ये तो तुमको सोचना पड़ेगा, पहले पहले क्या तुमको सोचना पड़ेगा कि यूजर, अगर कोई यूजर गूगल में जाके सर्च करे तो तुम्हारा वेबसाइट भी उस सर्च रिजल्ट में आ जाए, तो उसके लिए यूजर क्या वर्ड यूज कर सकता है वो तुमको भी सोचना पड़ेगा। पहले तो मैं बोल रहा हूँ सोचना पड़ेगा, बाद में हम लोग टूल यूज करेंगे, टूल के मदद से ये सब रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे और बाद में वर्ड यूज करेंगे हम लोग। लेकिन अभी के लिए जस्ट ये सोच लो, अभी के लिए जस्ट यही जान लो कि हमको ये वर्ड पहले से ही सोच लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से मुझे अपना वेबसाइट का जो टाइटल है उसमें वो टाइटल में उस वर्ड को यूज करना है, या तो डिस्क्रिप्शन में उस वर्ड को यूज करना है। कॉमन सा बात है ना, ये कॉमन सा बात है। देखो क्या है कॉमन बात, क्या है, देखो ये कोई बड़ा या फिर रॉकेट साइंस नहीं, सोचने का कोई इतना हैवी टास्क नहीं है। क्या कि अगर रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी है तो नो डेफिनेटली कोई तो यही वर्ड यूज करेगा ना, रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी सर्च तो लिखेगा ही कोई ना कोई, कॉमन बात है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा समझ लो कोई तुम कोई सर्विस दे रहे हो, तुम्हारा एक बिजनेस है जहां पे तुम कुछ सर्विस दे रहे हो। सपोज तुम क्या सर्विस दे रहे हो, प्लम्बरिंग सर्विस दे रहे हो, एग्जांपल के लिए ले रहे हो, तुम प्लम्बरिंग सर्विस दे रहे हो गुवाहाटी में, तो गूगल में जाकर कोई भी यूजर क्या सर्च करेगा, प्लम्बर सर्विस इन गुवाहाटी। कॉमन होता है ना ये सब बातें, कॉमन वर्ड तुमको भी पता चल जाएगा कि क्या सर्च कर सकता है कोई, अगर किसी चीज को अगर सर्च करना है तो वो कॉमन वर्ड तुम यूज करो, सिंपल सा बात है। क्लियर, तो यही है। तो ये कोई बड़ा यहाँ पे इतना बड़ा टास्क नहीं सोचना। हाँ, इसको बेहतरीन तरीके से अगर सोचना है
कि कौन सा वर्ड में कौन सा वर्ड यूज करने से उस मतलब कौन सा वर्ड मैक्सिमम यूजर यूज कर रहा है उसको, वो थोड़ा अगर तुमको एनालिसिस करना है, उसमें अगर तुमको रिसर्च करना है तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे कीवर्ड एनालिसिस में जाके, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए तुम लोग क्या करो, एक सोच लो, कोई एक वर्ड सोच लो जो कि यूजर यूज करेगा क्वेरी के लिए, और उस वर्ड को अपना वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कहाँ पे यूआरएल में यूज करो। देखो एक बात है यहाँ पे, अपना वेबसाइट का अभी टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, ये जो मैंने अभी बोला तुम लोगों को, अच्छा ये अब तुम लोगों ने वर्डप्रेस में अपना वेबसाइट बनाया है, ठीक है। तुम लोगों ने कहाँ पे बनाया है, वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस में देखो एक बात है कि जब हम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट को बनाते हैं तो मोस्टली तो लोग वेबसाइट में बनाते हैं, ऐसे तो जुमला है, द्रुपल भी है, लेकिन मोस्टली वर्डप्रेस में बनाते हैं। बहुत लोग पूरा का पूरा खुद ब खुद कोडिंग करके बनाता है, लेकिन मोस्टली वर्डप्रेस ही होता है, ठीक है। अभी हर वेबसाइट का तो बात तो वर्डप्रेस तो यूज करते वो अलग बात है, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड में कोडिंग में जाए हम लोग, हर वेब हर जो पेज है उसका क्या होता है, बैकग्राउंड में जो कोड होता है वो तो HTML में, या तो HTML CSS ये सब में लिखा हुआ रहता है कि नहीं, PHP ये सब में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे ये जो वेबसाइट समझ लो, अभी मैं जैसे कोई एक वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, समझ लो किसी एक वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया, ये समझ लो कि मैंने यहाँ से कौन सा मैं ओपन कर लूँ, इसी से मैं कोई ओपन कर लेता हूँ, जैसे इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा इस वेबसाइट का, अभी इस वेबसाइट का मुझे यहाँ पे इसका कोडिंग पार्ट देखना है, इसका सोर्स कोड मुझे दिखना है। तो कैसे दिखूँ मैं, एकदम आसान है दिखना, यहाँ पे राइट क्लिक करो, तुमको मिल जाएगा व्यू पेज सोर्स। कोई भी वेबसाइट का, कोई भी पेज का अगर तुमको उसका सोर्स कोड देखना है, वहाँ पे राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स में जाओ, और इससे तुमको उसका सोर्स कोड मिल जाएगा। ये हो गया उसका सोर्स कोड, ठीक है ना। मैंने उसमें क्लिक करते ही इसका सोर्स कोड आ चुका है। और ये क्या है, यहाँ पे अल्टीमेटली किसका कोड है, यहाँ पे वही टैग्स वगैरह है, HTML का टैग है, CSS का कोड है, PHP का कोड लगा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट, अलग अलग कोड है, ठीक है। तो हम लोग को अभी उतना उतना नहीं जाना है हम लोग को, जस्ट देखो कि बेसिक HTML कोड तो सबको ही पता होता है, ठीक है। बेसिक HTML कोड सबको ही पता होता है। तो यहाँ पे भी तुम देखो वही है, सबसे पहले अगर तुम नोटिस ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML का टैग शुरू हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा टैग शुरू हो चुका है, HTML का, ठीक है। मतलब HTML का टैग यहाँ पे शुरू हुआ, और ये तुम्हारा HTML का टैग यहाँ पे देखो, ये थोड़ा नीचे आता हूँ मैं, ये देखो HTML का टैग यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब जितना भी यहाँ पे कोड है सब वो HTML का टैग के अंदर ही है, ठीक है। ये तुम लोग को सबको पता है। और पेस्ट टू कोड কথা কৈ আছো मैं, बैकएंड कोड। उसके बाद HTML का कोड के बाद हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं, कौन सा टैग, बॉडी टैग यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं हम लोग, बॉडी टैग यूज करते हैं कि नहीं हम लोग। तो यहाँ पे मैं जस्ट ये टाइप करता हूँ बॉडी, तो यहाँ पे मिलेगा, देखो ये बॉडी टैग शुरू हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जस्ट बॉडी लिख दो, यानी क्या है जब কোনটো আচ্ছা এই সার্চ বাৰটো আহিছে, এইটো মই কন্ট্ৰল F প্ৰেছ কৰিছো, कंट्रोल F, ओके, कंट्रोल F प्रेस करिए, सर्च बार तो आई जाए এনেকুৱা। तो देखो बॉडी टैग, ठीक है। उसके बाद मतलब जो HTML वो जो बेसिक टैग होता है तुमको यहाँ पे मिलेगा, वो तो हर वेबसाइट में मिलेगा, वो कॉमन बात है, ठीक है। मैं कुछ अलग तरीके से जो समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा उसके बाद और क्या टैग होता है, जैसे हेड टैग, HTML के अंदर पहले आएगा हेड, हेड के बाद आएगा तुम्हारा बॉडी, हेड के अंदर आएगा टाइटल टैग, बॉडी के अंदर आएगा तुम्हारा जो भी वेबसाइट का पेज का जो कंटेंट होगा वो बॉडी में आएगा, और आखिर में बॉडी टैग क्लोज होगा और HTML टैग क्लोज होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला कौन सा टैग आता है, मैं यहाँ पे जस्ट सीक्वेंस तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला टैग आएगा तुम्हारा HTML का टैग, ठीक है। HTML के टैग के बाद क्या आता है इसमें, जस्ट यहाँ पे मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ चीज़ों को समझाने के लिए। तो उसके बाद आएगा तुम्हारा हेड टैग आएगा, ठीक है। और उसी तरह हेड टैग भी क्या होगा, क्लोज होगा, यहाँ पे हेड टैग भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद क्या शुरू होगा, बॉडी टैग, ओके। इसके बाद शुरू हो जाएगा बॉडी टैग। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग को भी क्लोज कर लेता हूँ, ये मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। और बॉडी टैग के अंदर जो भी बॉडी का कंटेंट होगा लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हेड के अंदर क्या आएगा, टाइटल टैग आएगा, हेड के अंदर टाइटल। और यहाँ पे मैंने टाइटल टैग को भी, ये तुम लोग को पता है, कॉमन कोड से ये सब सबको पता होता है आजकल, टाइटल, ठीक है, टाइटल टैग। और ये टाइटल टैग क्या, टाइटल, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, टाइटल। तो तुम्हारा वेबसाइट का जो ये जो साइट है, ये जो पेज है, इसका टाइटल कहाँ पे सेट किया जाता है, यहीं पे सेट किया जाता है। टाइटल में जो भी सेट करोगे वही तुम्हारा वेबसाइट का क्या होगा,
टाइटल होगा। टाइटल में तुम जो भी लिखोगे, जैसे अभी मैं इसको, ये कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, ये देखो, जब हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ पे टाइटल कौन सा है, यहाँ पे अगर खोलोगे तो टाइटल ये हो गया, ये हो गया क्या, टाइटल। ठीक है, ये तो सर्च रिजल्ट पेज में टाइटल ब्लू कलर में थोड़ा बड़ा सा फॉन्ट में आता है। जब पेज को ओपन कर देंगे, ये टाइटल कहाँ पे रहता है, जब पेज को ओपन करेंगे यही टाइटल यहाँ पे आ गया, ये पार्ट टाइटल देखा ना, टाइटल जो वहां पे दिखा रहा था वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो दिखता है यही हो गया तुम्हारा पेज का क्या, टाइटल। ठीक है, तो ये तो सर्च रिजल्ट पेज में ये हो गया टाइटल, ये हो गया टाइटल, और यही पार्ट अगर पेज को ओपन करोगे तो वहां पे आएगा। और उसका अगर कोड में चले जाओ तुम, उसका कोड व्यू में अगर तुम चले जाओ, तो कोड व्यू में जाने से वो कहाँ मिलेगा तुम्हारा टाइटल, तुम यहाँ पे सर्च कर लो टाइटल टैग, तो यहाँ पे इसका एक टाइटल टैग होता है, उसी में मिल जाएगा। देखो टाइटल टैग है कि नहीं, ये देखो टाइटल टैग, और देखो टाइटल टैग में वही लिखा गया है, देखो बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, बेस्ट प्लेस टू ईट, दिस इज ट्रिप्टो, ट्रिपोटो जो भी हो। तो उन लोगों ने क्या किया, टाइटल टैग के अंदर जो टाइटल उसको सेट कर दिया, यही टाइटल यहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे कौन सा था, ये वाला बेस्ट, देखो एग्जैक्टली सेम लिखा कि नहीं वहाँ पे, बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, बेस्ट प्लेस टू ईट इन गुवाहाटी, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। तो टाइटल टैग में वेबसाइट का अपना जो तुम्हारा पेज है उसका टाइटल को सेट किया जाता है। तो तुमको भी जब तुम अपना वेबसाइट बनाओगे, तुम अपना जब पेज बनाओगे उस टाइम में भी तुमको अपना टाइटल सेट करना पड़ेगा। तो टाइटल तुम क्या सेट करोगे, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ भी करने से क्या होगा, काम में नहीं होना है। देखो तुम्हारा बिजनेस का नाम हो गया, समझ लो कि तुम क्या डील करते हो, तुम डील करते हो प्लम्बर सर्विस का, तुम्हारा सर्विस, तुम्हारा जो काम क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम प्लम्बरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और तुमने अपना एक वेबसाइट भी बना लिया उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, अब जब तुम उस वेबसाइट के लिए टाइटल सेट करोगे तो क्या दोगे, अच्छा तुम्हारा वो तो प्लम्बर सर्विस तुम प्रोवाइड करते हो, लेकिन तुम्हारा बिजनेस का नाम दूसरा कुछ है। समझ लो तुम्हारा बिजनेस का नाम हो गया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल के लिए समझ लो तुम्हारा बिजनेस का नाम क्या हो गया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अभी जब तुम अपना वेबसाइट बनाओगे और वेबसाइट का तुम टाइटल प्रोवाइड करोगे तो क्या दोगे, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दोगे क्या, नहीं देना है तुमको। बस समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी को कैसे पता होगा कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड प्लम्बर सर्विस प्रोवाइड करता है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तुम्हारा नाम ठीक है, बिजनेस का नाम सही है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, मैं बोल रहा हूं कि जब पेज बनाओगे, जब वेबसाइट बनाओगे और वेबसाइट में जब अपना टाइटल दोगे उस पेज के लिए, तो तुमने अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिख के रखा है, तुम बोलो कोई जाके गूगल में सर्च करेगा क्या, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सर्च करेगा, किसी को पता ही नहीं है तुमने नया बिजनेस खोला है। हाँ बहुत पुराना बिजनेस तो अलग बात है, लेकिन वो पता ही नहीं होगा। कोई भी जब भी सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा, प्लम्बर सर्विस इन गुवाहाटी, गूगल में जाके सर्च करेगा प्लम्बर सर्विस इन गुवाहाटी, और तब क्या होगा, तुम्हारा पेज नहीं आएगा वहां पे, कहाँ पे, गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे नहीं आएगा, क्योंकि वो तो क्वेरी मैच ही नहीं हो रहा है तुम्हारे टाइटल के साथ, और कभी भी मैच नहीं होने वाला है, कोई भी उस क्वेरी को यूज नहीं करने वाला है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी यूज करेगा प्लम्बर सर्विस वाला तो वो यूज करेगा ही। अभी कॉमन सा बात है, तुमको तो समझ में आ ही जाएगा कि तुम अगर प्लम्बरिंग सर्विस करवा रहे हो तो तुमको कौन सा वर्ड यूज करना है, अगर तुमको गूगल का सर्च रिजल्ट पेज में जाना है तो कॉमन बात है, तुमको ये सोचना होगा कि यूजर क्या यूज करेगा, प्लम्बर सर्विस वर्ड तो यूज करेगा यूजर। ठीक है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ तुम्हारा काम है। तो तुमको टाइटल सेट करना है क्या, जैसे हमेशा हर चीज बेस्ट लगा दो, थोड़ा बेहतर दिखता है, तो बेस्ट लगाओ ना लगाओ अलग बात है, लेकिन लगा दो, क्योंकि एक हम लोग का मेंटेलिटी है कि नहीं, जहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ मिलता है वहाँ पे लोग वहाँ पे जाते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो तुम भी लगा दो बेस्ट, तुम रियल में बेस्ट हो अलग बात है, नहीं हो लेकिन पेज में लगा दो, टाइटल में लगा दो कि बेस्ट प्लम्बर सर्विस इन गुवाहाटी। देखो देखो, वेबसाइट में देख के ही किसी का वो तुम्हारा वो कोई एक सर्विस या तो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही अच्छा है ये प्रूफ नहीं होता है। समझ में आ रहा है आज बात, ये तो खुद लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है, जैसे यहाँ पे क्या, बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, बेस्ट प्लेस, ये उन लोगों ने खुद लिखा है बस हम लोग पहले क्या सोचते थे कि भाई ये गूगल ने इसको बेस्ट निकाल के दिया है और गूगल नहीं बोला ये बेस्ट है, ये नहीं है, ये तो उन लोगों ने खुद ही लिखा है बेस्ट रेस्टोरेंट, तो हर कोई अपने बारे में तो बेस्ट ही लिखेगा। देखो कितना बढ़िया फंडा है, अभी समझ में आया हम लोग को, है कि नहीं तो इंटरनेट में बेस्ट देख के, इंटरनेट में नंबर 1 देख के किसी को तुम मत सोचना कि वो रियल वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। क्लियर।
हम्म। देखो, हाँ गुड क्वेश्चन है तुम्हारा ये, कि देखो हम लोग जब टाइटल सेट करेंगे, तुम लोगों ने पेज तो बनाया है, तुम लोगों ने वेबसाइट जब बनाया है, देखा तुम लोगों ने अलग अलग पेज बनाए कि नहीं, अलग अलग पेज के लिए अलग अलग टाइटल तुम सेट करो, करते हो कि नहीं तुम लोग? जब तुम लोग वर्डप्रेस में पेज बनाते हो अलग अलग पेज, तुम्हारा सर्विस अलग अलग है, प्लम्बर सर्विस, इलेक्ट्रिशियन सर्विस, सपोज समझ लो, तो उसके लिए भी अलग सा तुम पेज बनाओगे, प्लम्बर सर्विस से जुड़ा हुआ अलग सा पेज बनाओगे, ठीक है, कारपेंटर सर्विस के लिए अलग सा पेज बनाओगे, तो जो अलग पेज बनाओगे उसका टाइटल भी उस सर्विस से जुड़ा हुआ तुम वर्ड यूज करो, पेज वाइज होगा ना टाइटल सब तुम्हारा। हाँ, जैसे इसका देखो, अभी इसका मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ इसका, जैसे इसका क्या है, देखो ये मैं पेज ओपन कर रहा हूँ इसका, ठीक है, ये मैं पेज ओपन कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कोई हर पेज के लिए सेम टाइटल यूज़ करे, वो अलग बात है। जैसे मैं यहाँ पे इसका टाइटल क्या आ रहा है, बेस्ट रेस्टोरेंट गुवाहाटी, ठीक है। अच्छा, मैं कोई दूसरा लिंक में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चलो मैं पब्लिश, मैं नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, स्लो ऑफ है क्या, देखो तो, हाँ, तो ठीक है ना, हाँ, ओके। तो देखो अभी तो टाइटल क्या है, अभी मैं जिस पेज में हूँ, इस पेज में क्या है टाइटल, ये बेस्ट रेस्टोरेंट गुवाहाटी, ये टाइटल है इसका, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा पेज में जा रहा हूँ, समझ लो मैं इस पेज में जा रहा हूँ, साइन इन पेज में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है किसी ने ये चेंज ना किया हो, तो मैं यहाँ पे हेरिटेज में जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो अभी क्या हो गया, चेंज हुआ कि टाइटल, तो अलग पेज के लिए अलग टाइटल, समझ में आ रहा है बात? तो तुम्हारा वेबसाइट के लिए भी अलग अलग पेजेस होगा, अलग अलग पेज के लिए अलग अलग टाइटल तुम सेट करो, तो यही बात है, कौन सा बात है। এভৰিথিং তুমি কৰিবা, এইবিলাক তাৰমানে কি এতিয়া ডিচাইডটো তুমি কৰিব লাগিব, কি টাইটেল দিবা তোমাক কোনোবাই কৈ নিদিয়ে, তুমি নিজেই ডিচাইড কৰা, তুমি নিজেই ভাবা কোন টাইটেলৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব, কোন টাইটেলৰ কাৰণে কোনটো টাইটেল ইউজ কৰিলে ইউজাৰে আহি পেলাই চাৰ্চ কৰিব, সেইটো নিজে ভাবিব লাগিব, তুমি ভাবি পেলাই তুমি এইটো ইউজ কৰিব লাগিব টাইটেলটো। तो यहाँ पे एसीओ में तो समझ में आ रहा है ना, सबसे पहला काम तुमको ये करना ही होगा, अगर नहीं करोगे तो ये तुम्हारा आने का पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे रिजल्ट पेज में, ये करके ही बैठ जाना हो नहीं, ऐसा कि मैंने ये कर दिया और मेरा हो गया, नहीं, एसीओ इतना आसान नहीं है, बहुत सारा काम करना पड़ता है यहाँ पे, मैंने पहले ही बोला, अगर कंपटीशन हाई है तब तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और हाँ अगर कंपटीशन एकदम है ही नहीं, समझ लो लो है, एकदम नहीं है, तो इतना मेहनत करना ही नहीं है, कभी कभी कुछ ना करके भी ऐसे भी आ जाता है, समझ लो यू आर द ओनली वन प्रोवाइडिंग दैट सर्विस इन पर्टिकुलर एरिया, ओके, यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तुम्हारा ही एक वेबसाइट है, तो अपने आप से आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है तुमको, तुम टाइटल भी मत सेट करो, हाँ टाइटल तो करना पड़ेगा, नो डाउट, सॉरी, टाइटल करना पड़ेगा क्योंकि उसी से मैच करता है ना, तो बस टाइटल सेट कर दो, तुम्हारा ही पेज आएगा, तो है ही नहीं कॉम्पिटिटर, गूगल किसको दिखाएगा, और एक ही मिला उसको गूगल को, तो बात वही है, कॉम्पिटिटर अगर ज्यादा हो गया तो तुमको बहुत मेहनत का, तो आसान नहीं है, जो पहले से ही रैंक लेके बैठा हुआ है उसको हटा के तुमको वहां पे जाना आसान नहीं है, और एक बात है यहाँ पे जितना ओल्ड होता है, जितना पुराना साइट होता है, उसको ज्यादा हायर रैंकिंग मिलता है, याद रखना, साइट जितना भी पुराना होता है तो उसके ऊपर भी ये सब रैंकिंग डिपेंड करता है, रैंकिंग एक दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और इसका एग्जैक्ट फैक्टर कौन सा है अभी तक किसी को पता नहीं है, और किसी को पता नहीं चलने वाला है, गूगल किसी को बोलने वाला नहीं है, ये बात याद रखना, अगर बोल दे तो क्या हुआ, तो कुछ रहा ही नहीं सब लोग तो वही करेगा ना, तो इसीलिए तो बहुत लोग इसको क्रैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन होता नहीं है, और अगर बात यही है, लेकिन गूगल ने बोल के रखा है तुम ये सब कुछ गाइडलाइन है, इसको फॉलो करो, तो फॉलो करने से हम तुमको हायर पोजीशन पे लेके जाएंगे, कौन सा पोजीशन कौन सा रैंक वो तो नहीं बोला तुमको, लेकिन तुमको प्रेफरेंस, तुम्हारा प्रेफरेंस बढ़ाया जाएगा, जो बेहतर काम करेगा उसको बेहतर प्रेफरेंस दिया जाएगा पोजीशन में। हाँ वो चेंज करता है, अपडेट करता रहता है ये सब चीजें, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हाँ हाँ, তো নাই নাই, এতিয়া চোৱা ফেক্টৰ গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ব গ'লে, এতিয়া মই যোনটো শিকাই আছোঁ তুমি কৰিব লাগিব এইটো, তুমি যিমান ফেক্টৰ আছে চব এপ্লাই, কিছুমান মেজৰ ফেক্টৰ আছে, ন' ডাউট, কিছুমান কি আছে মেজৰ ফেক্টৰ, মেজৰ ষ্টেপছ আছে, সেইবিলাক তুমি ফ'ল' কৰিবই লাগিব, দিছ ইজ ওৱান অফ দি মেজৰ ষ্টেপছ, কৰিব লাগিব, মেজৰখিনি কৰাৰ পিছতো তুমি আৰু বহুত সৰু সুৰা ফেক্টৰ, এতিয়া চোৱা তোমালোকে যোনটো মোৰ এতিয়া কোৰ্চ কৰি আছা, সেইটো তোমাৰ লং টাৰ্ম কোৰ্চ নহয়, যেতিয়া আমি লং টাৰ্মত যেতিয়া কোৰ্চত যোৱা তেতিয়া আমি বহুত বস্তু কওঁ, আৰু হিউজ এইবিলাক কথা আছে, এইবিলাক ঠিক আছে, এনালাইচিছ কৰিবলৈ, এইবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ বস্তুবিলাক কৰা হয়, বাট এতিয়া তোমালোকৰ যোনবিলাক মেজৰ ফেক্টৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আছে, চব এইবিলাক কোৱা হ'ব তোমালোকক গোটেইখিনি, অ'কে।
তো একদম মানে খুঁটি নাটি একদম ভিতৰৰ কথাখিনি কোৱা নহয় এইটো আৰু তো কাৰণ এইটোৰ কাৰণে সময় লাগিব লং टर्म कोर्स হ'ব ओके अच्छा जे न हो तो ये तो सबसे बेसिक बात है तुम लोग को यहाँ पे ये क्या करना है तो यहाँ पे हम लोग आज का क्लास में ये समझ में आ चुका है कि जब हम लोग टाइटल सेट करेंगे तो क्या वो कीवर्ड मतलब वो जो सर्च क्वेरी है तुमको सोच लेना है कौन सा बेहतर होगा उसको अपना टाइटल में यूज करो करना पड़ेगा दूसरा टाइटल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी तुमको डिस्क्रिप्शन जब सेट करोगे उसमें भी तुमको ये वर्ड जो है मतलब कीवर्ड बोला जाए एक तरह से इसको अगर बोला जाए तो कीवर्ड ही है ये बाद में हम लोग कीवर्ड को अलग से क्लास करेंगे ये जो कीवर्ड है ये तो ये जो सर्च वर्ड है डिस्क्रिप्शन में भी सेट करना है तुमको डिस्क्रिप्शन कौन सा मैंने समझा दिया थोड़ा पहले कौन सा जब तुम गूगल का सर्च रिजल्ट पेज में जाओगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कौन सा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया मैं पीछे दिखा देता हूँ यहाँ पे ये हो गया डिस्क्रिप्शन पार्ट ये वाला क्या हो गया डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट ठीक है ये वाला हो गया डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट तो यहाँ पे भी तुमको वो जो सर्च वर्ड होगा क्वेरी होगा तुमको यहाँ पे उसको यूज करना है तुमने टाइटल में यूज किया तुमने डिस्क्रिप्शन में यूज किया और हो सके तो उसको URL में भी यूज करना है तुम ध्यान दो यहाँ पे देखो ये देखो इसमें देखो ये वाला देखो इसमें रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी ये जो वर्ड है सर्च वो क्वेरी है यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखा ना यहाँ पे भी आ रहा है तो इसीलिए उसको क्या पोजीशन मिल गया ट्रिप एडवाइजर के बाद ही मतलब थर्ड या तो फोर्थ पोजीशन मिल गया हो सके तो गूगल ने उसके ऊपर भी उसको रैंकिंग दे दिया शायद क्लियर तो उसने यहाँ पे भी यूज किया यहाँ पे भी यूज किया और बेस्ट स्टूडेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन URL तीनों में यूज किया ऐसा बात है कि URL में हर कोई यूज नहीं कर रहा है लेकिन हो रहा है बहुत जगह कीवर्ड कीवर्ड की बोला নাই বুজি পাইছো মানে ৰিপিট কৰিব খুজি আছে মোৰ ৱৰ্ডটো নাই নাই সেইটো মিনিং সেইটো তোমাৰ কৰিলে আৰু তোমাৰ এতিয়া চোৱা যিকোনো বস্তু যিকোনো কাম এইটো গুগলে এইটোও কৈ দিছে নাই 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 মই কৈ আছোঁ গুগলে এইবিলাকো চাব চব চাব তুমি এটা বস্তু সদায় তুমি লিমিটত ইউজ কৰিব লাগিব সেইটো আছে সেইটো কোৱা হয় কিৱৰ্ড ডেনচিটি that is called keyword density okay তুমি যোনটো কোৱেশ্চন খুদিছা এইটো মই পিছত বুজাম বাৰু বাট এতিয়া মই আহা নাই বা এনে কৰি দিছোঁ বাৰু এতিয়া মানে জাষ্ট মানে ওপৰি কৰি দিছোঁ যে কি হয় যিকোনো বস্তুৰ লিমিট থাকে তুমি যেতিয়া লিমিট ক্ৰছ কৰিবা বস্তুটো ভাল হ'ব বুলি তুমি বেছি ভাল দেখাব গৈ আছা তাৰমানে এইটো কি নেচাৰেল নহয় এবনৰ্মেল হয় এটা বস্তুটো তুমি বুজি পাইছা মই কি কৈ আছোঁ তুমি ভাল হ'ব গৈ আছা বাট তুমি এক্সেছ ভাল দেখাব গৈ আছা তাৰমানে এক্সেছ ভাল হোৱাটো কেতিয়াও নেচাৰেল হ'ব নোৱাৰে যিকোনো বস্তু এক্সেছ হৈ গ'লে এইটো কি হয় নেচাৰেল কেতিয়াও নহয় এবনৰ্মেল তুমি বেষ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট গুৱাহাটী কিৱৰ্ড এবাৰ ইউজ কৰিছে ঠিক আছে 3বাৰ 4বাৰ 5বাৰ এইটো কি নেচাৰেল নহয় এইটোতো কোনোবাই মানে সি হায়াৰ পজিশ্যন পাবৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰিছে গুগলৰ এলগৰিদম এইটোতো সাধাৰণ কথা ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট এনাফ ইমান হেৰি হয় আৰু ইমান আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইয়াতে কনচেপ্ট ইউজ হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এইবিলাক অকল এইটোতো নাথিং এটা সৰু সৰু বস্তু সিহঁতে চাৰ্চ কৰি মানে হেৰি কৰি চাই ভেৰিফাই কৰি পেলাইহে তোমাক ৰেংকিং দিব হা তুমি ইউজ কৰিব পাৰা তোমাক এইটো নানিব হেৰি ৰেংকিঙত তোমাৰ ইউজ কৰাৰ ওপৰত তাৰ গুগলৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাই তুমি 10বাৰ দিয়া 100বাৰ দিয়া গুগলে এইবিলাক তোমাক একো তোমাক সেইবিলাক গুগলে তোমাক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে খালি কথা হ'ল যে তুমি যদি 100বাৰ দি দিয়া এটা এবাৰৰ ঠাই তেতিয়া গুগলৰ তুমি ৰেংকিঙত নাহিবা কাৰণ গুগলে দেখি আছে ইটো এক্সেছ ইউজ কৰি আছে বস্তুটো ঠিক আছে আৰু এনেও ইয়াতে কিৱৰ্ড ডেনচিটি বুলি এটা কনচেপ্ট আছে যে আমি এটা কিৱৰ্ড কিমান টাইম ইউজ কৰিব পাৰোঁ গুগলে কৈ দিছে যে ইমান টাইম ইউজ কৰিবা তাতকৈ বেছি নকৰিবা গতিকে তুমি তাতকৈ বেছি কৰিব যোৱা সেইটো তুমি মিনিংলেছ হ'ব কথাটো मैं बारे बारे कुछ जो SEO के लिए जो भी टेक्निक्स है कुछ कॉमन स्टेप्स है गूगल ने बोल के रखा है कि ये सब गाइडलाइन से फॉलो करो तुम्हारा पेज आएगा तो तुम गाइडलाइन को अवॉइड कर रहे हो तुम तो तुम्हारा उल्टा तुम्हारा क्या होगा इन्फ्लुएंस तुम्हारा वो डाउन होगा उल्टा ठीक है ना हो गया बात समझ में आ रहा है तो सबसे पहला काम ये हम लोग को ये टाइटल सेट करना है और हो सके तो इसको URL में भी लाना है और डिस्क्रिप्शन में लाना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लाना कोई बड़ा वो नहीं कुछ भी नहीं है मैंने तुम लोग को दिखा दिया जस्ट टाइटल में जाकर टाइटल सेट कर दो और डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया वो बाद में बोलूँगा मैं और URL में हमेशा लाया नहीं जा सकता है वो डिपेंड करता है तो बाद में वो समझाऊंगा मैं URL में अगर जरूरत हो सके तो कैसे तुम उसको सर्च क्वेरी को कैसे URL में भी तुम ला सकते हो अगर URL में नहीं ला पा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन टाइटल में एटलीस्ट तो लाना ही पड़ेगा तुमको ठीक है
टाइटल में एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आएगा ही नहीं रिजल्ट पेज में तुम्हारा। तो पहला स्टेप्स ये हो गया, क्या? टाइटल सेट करना है। सेट द टाइटल फॉर योर वेबसाइट, तुम्हारा वेबसाइट के लिए, इन द टाइटल पार्ट, इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट एंड इन द URL पार्ट इफ पॉसिबल। তো URL और कॉमन पार्ट सबरे सेम থাকিব, मेन डोमेन पार्ट सेम থাকিব, বাকি যোনটো সাফিক্সখিনি সেইবিলাক সবৰে বেলেগ। সাফিক্স নহয় মানে ধৰা এইখিনি নেক্সট পাৰ্ট, সাপোজ ধৰা এতিয়া tripadvisor.com, এইটো চোৱা তাৰপিছত কি আহিছে tripadvisor.com, এইটো চোৱা tripadvisor.in, তাৰপিছত কি বুলি আহিছে তুমি যদি ক্লিক কৰি চোৱা এইটো হৈছে মেইন পাৰ্ট, এইটো চবত সেম থাকিব, tripadvisor.in সেম থাকিব। এইটো তুমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা, স্লেছৰ অনৱাৰ্ড যিখিনি আছে তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? সেইটো তুমি তোমাৰ মতে দি আছে, তুমি দিব পাৰিবা এইটো। তো সেইবিলাকতো URL কথা আহি গ'ল। सो नाउ क्लियर, ठीक है? किसी का सवाल है ऑनलाइन में, किसी का कोई क्वेश्चन है? टाइम लिमिट भी आ चुका है मेरा। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, टाइम लिमिट भी हो चुका है। अगला क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 PM। टाइम मैंने पहले ही मैसेज करके रखा है, क्लासेस मिस मत करना। ये SEO का क्लास लंबा होगा, 1 महीने तक चलेगा इसका। तो ठीक है, आज के लिए फिनिश करता हूँ मैं क्लास। सर आज पाइथन क्लास नहीं होगा क्या? आज नहीं होगा, कैंसिल कर दिया मैंने, वो बारिश के लिए कोई आ नहीं रहा है ना। ओके।